हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आइए आज गोल्ड की एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मंडे के दिन गोल्ड कैसे रिस्पॉन्स करेगा। उस वी पे हम लोग मंडे का प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग दो मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। एक होगा 9 और एक होगा 200 मूवी एवरेज, ठीक है। टू 200 मूवी एवरेज जो ये 200 मूवी एवरेज ये हमें दिखाता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ठीक। और जो 9 EMA का ये जो अब ब्लू लाइन देख रहे हो, इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में कहाँ सपोर्ट बन रहा है, और जहाँ 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। और तीसरा जो होता है हमारा ये ट्रेंड लाइन, जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम एक ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा स्ट्रेटजी है। एक 9 EM में 200 मूवी एवरेज और हमारी एक ट्रेंड लाइन। तो आइए पिछले एक महीने का बैक टेस्ट करते हैं और एक महीने में हम देखते हैं कि हमें एक महीने में कितने बार ट्रेड मिला और नहीं मिला। तो हम इसको टाइम फ्रेम 15 मिनट करते हैं और आते हैं पिछले 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 जनवरी से आते हैं और देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कितनी बार काम की। तो ये है फाइनली 1 जनवरी, 2 जनवरी का ये चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो जैसे कि हम देखते हैं 1 जनवरी के, तो 1 जनवरी मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ठीक। ये 200 मूवी एवरेज के ऊपर है। जैसे मार्केट नीचे आता है तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बनती हुई है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन का निर्माण होता है। ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर तरीके से ये ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है। ट्रेंड लाइन बनते ही यहाँ पे हमें एक ट्रेड पंच कर लेना है। जैसे हम लोग यहाँ से एक ट्रेड ट्रेड उठा लेंगे ये, और मेरा ये एसएल ये रहेगा, और टारगेट कहीं 1:2 का या 1:4 भी ले सकते हो, ये अपने हाई तक। तो ये अच्छा खासा हमें टारगेट मिला। फिर ये देखो, ये जब 3-4 तारीख में मार्केट ओपन होता है तो डायरेक्ट बैक टू बैक मार्केट ऊपर जाता है। तो हमें देखो ये 900 मूवी एवरेज पे, ये देखो 9 EMA जो है, 9 EMA पे क्या हुआ, मार्केट ने एक रेड ग्रीन बनाया, फिर एक ग्रीन बनाया। ग्रीन बनाते ही हमें एक ट्रेड पंच कर लिए होते, और यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। जैसे एक मेरा ये होता है, ये मेरा एसएल कैंडल क्लो एसएल, और 1:3 या 1:2 का हमारा टारगेट मिलता। देखो बैक टू बैक हमें दो मिला। और मैंने क्या बोला था, ये जो 200 मूवी एवरेज है, अगर इससे ऊपर है तो हमें सिर्फ बाइंग का ही ट्रेड बनाना है, सेलिंग का तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखते हुए हमें मिली। यहाँ पे देखो एक ये ट्रेंड लाइन का निर्माण हुआ, ठीक। और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ गई, 200 मूवी एवरेज के ऊपर भी है, ठीक है। तो हमें सिंपल सा है कि यहाँ पे ट्रेड पंच करना है। जैसे हमें यहाँ पे ट्रेड पंच हुआ, इस कैंडल का लो मेरा होगा एसएल, और टारगेट देखिए 1:2, 1:2 अधिक ही मिल गया, ठीक है। फिर मतलब अपने सेटअप पे ही विश्वास करना है, अपने सेटअप पे बिल्कुल। जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेंगे। फिर अब यहाँ पे देखो, फिर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती है, ठीक। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, फिर हम यहाँ पे एक ट्रेड लिए 1:2 का, फिर से यहाँ पे, यानी बैक टू बैक हम आपको मतलब लॉस बहुत कम होगा। इस जो मेरी स्ट्रेटजी है, इसमें लॉस का बिल्कुल ना के बराबर चांस है, ठीक है। 6 तारीख में, अब देखो फिर आते हैं 6 तारीख में, एक फिर हमें एक यहाँ पे प्यारा सा ट्रेड मिलता है। ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट आया, ये देखो ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट आया, हमें एक यहाँ पे एंट्री बनी, और इसका ऐसा ये होगा, और टारगेट 1:4 या 1:3, जैसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, पक्का। अब देखो जब तक ये 200 मूवी एवरेज के ऊपर है, हमें सेलिंग का प्लान करना ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक है। अब देखो एक प्यारा सा एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती है, जैसे छोटा सा बना, यहाँ पे भी 1:2 का रेशियो मिल जाएगा, ठीक। एक देखो, एक में यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, ठीक। और ये हम ट्रेड अगर लिए होते, यहाँ पे मैं ट्रेड पंच करता, और ये मेरा कैंडल के लो, और ये मेरा
टारगेट 1:3। तो कितना प्यारा ये आपको सेटअप मैंने बताया, ठीक है। अब देखो, अब मार्केट यहाँ से डाउन आया, डाउन ट्रेंड है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, डाउन आया डाउन आने दो। हमें, हमारा क्या रूल है कि अगर 200 मूवी एवरेज के ऊपर है तो हम बाइंग ट्रेड करेंगे, और 200 मूवी एवरेज के नीचे है तो मैं सेलिंग का प्लान करूँगा। सिंपल सी है। हमें सिर्फ एक ट्रेंड लाइन बनने का वेट करना है। ट्रेंड लाइन जैसे बनती है वैसे हम ट्रेड करेंगे। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम एक ट्रेड पंच करते हैं। जैसे ये देखो, मैं क्या बता रहा था कि बैक टू बैक, ये देखो ट्रेंड लाइन आई, ट्रेंड लाइन के नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया। तो जब यहाँ पे आया, अभी देखिए 200 मूवी एवरेज का ये ब्रेकआउट आया, क्या 200 मूवी एवरेज का ये ब्रेकआउट आता है, देखो ये। और यहाँ से में क्या दिखता है कि 200 मूवी एवरेज का ब्रेकआउट आया, मार्केट नीचे आया, फिर उसको मार्केट ऊपर चला गया, 200 मूवी एवरेज के ऊपर मार्केट क्लोज कर दिया। ये एक कंफर्मेशन कैंडल मिली, और मैंने तीसरी कैंडल में मेरे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट कर दिया। फिर हम लोग की क्या है सेटिंग, स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी ये है कि हम अपने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री बनाते हैं और कैंडल के लो ऐसा रखते हैं। और देखिए 1:4, इससे आसान तरीका में कौन सिखाएगा। 1:4 मिला। फिर वेट करते हैं, मार्केट नीचे आता है, आने दो। हमारे जब तक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आएगा, जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर एक कैंडल बनाई, ठीक, कैंडल का 200 मूवी एवरेज मार्केट नीचे आता है। तो देखो, अब नीचे के लिए मैं बताता हूँ। अगर आपको जैसे कि नीचे में होता, देखो ये 200 मूवी एवरेज है, ये देखो ये मेरी ट्रेंड लाइन बनी, 200 मूवी एवरेज के नीचे ट्रेंड लाइन बनी, ब्रेकआउट आया अच्छा खासा, देखिए 1:2 का। यहाँ पे भी मेरा डाउन के लिए भी बन सकता है। और रही बात बाइंग की, तो देखो ट्रेंड लाइन ऊपर गया, ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, फिर हम यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे, जस्ट कैंडल के लो, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, और 1:5 ऐसे ट्रेड मैनेज करेंगे। चलिए देखिए, अभी मैं स्टार्ट किया हूँ 1 जनवरी से, अभी ये हुआ 7-8 जनवरी पे आ गए। मतलब कितना प्यारा प्यारा, एक भी एसएल हैंडिंग नहीं हुआ। इतने सारे ट्रेड में एक भी एसएल हैंडिंग नहीं हुआ। अभी अभी भी हम लोग की ट्रेड कंटिन्यू हुए। फिर देखिए, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, देखो ट्रेंड लाइन फिर बनी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे भी 1:2। मतलब जब तक आप ये यूज करते रहोगे, जब तक आपको ट्रेंड लाइन बनती रहेगी। ट्रेंड लाइन जैसे ही बन रही है वैसे आप ट्रेड पंच कर दो, कोई इशू नहीं। 1:2 आराम से, देखो 1:2 यहाँ पे मिला, कैंडल के लो ये एसएल 1:2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फिर ये ट्रेंड लाइन बनी, ये देखो ये प्यारा सा ट्रेंड लाइन बनी। अब देखो, अब हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें बाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये 200 मूवी एवरेज के नीचे आ गया, तो हमें बाइंग का प्लान करना ही नहीं, अब सेलिंग का प्लान करना है। अब देखो सेलिंग में क्या दिखा सकते हैं हम, 200 मूविंग के एवरेज के नीचे आ गया। देखो यहाँ पे एक हमें प्यारा सा ट्रेंड लाइन बन रही है, छोटी सी बन रही है, ट्रेंड लाइन बनी, ठीक, सेलिंग के लिए। यहाँ पे मेरे एंट्री पॉइंट होता और ये मेरा एसएल होता। ये देखो 1:2, 1:3, 1:4, ठीक है। अब देखो, अब मार्केट क्या हुआ, सेलिंग ट्रेंड में आ गया। अब देखो ये देखो ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आया, हमें एक अच्छा सा सेलिंग सेटअप दिखा। देखो एक भी जगह आप दिखा दो कि एसएल हंटिंग हुआ, एक भी जगह सिंगल ट्रेड में कहीं नहीं हुआ। ये देखो कितना प्यारा सा सेटअप बना। ये दोस्तों गोल्ड की चार्ट। गोल्ड में अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ऐसे ही स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और चलिए फिर मिलते हैं, आप जैसे बैक टेस्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।